हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो के अंदर। तो चलिए आज हम लोग भारत के संविधान में वर्णित एक चैप्टर है मौलिक अधिकार, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसे कहाँ से लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट। यह एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं अलग अलग एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो। सारे के सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब में यहाँ से क्वेश्चन जो है आते रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो मौलिक अधिकार जो होता है भौतिक अथवा नैतिक विकास के लिए आवश्यक होता है तथा जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त हो, हम उसी को मौलिक अधिकार बोलेंगे। क्या? नैतिक विकास। नैतिक विकास का मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए जैसे हम सब किसी चीज़ को देख के सीखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इस तरीके के विकास को क्या कहेंगे? नैतिक विकास। अब जैसे घर में देखते होंगे 1 साल या 1.5 साल का कोई बच्चा होगा, वो अपने माता पिता या फिर दादा दादी को देख के कुछ ना कुछ सीखते रहता है, चलना बोलना हर तरीके का जो है एक्टिविटी वो अपने अंदर लाते रहता है। तो इस तरीके के विकास को क्या बोलेंगे? नैतिक विकास। समझ गए? मतलब सिंपल समझे मौलिक अधिकार तो ऐसे समझिए स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने की प्रक्रिया को ही हम मौलिक अधिकार बोलेंगे। ऐसे याद रखिएगा, स्वतंत्रता पूर्वक। अगर स्वतंत्रता ही नहीं रहा तो फिर जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर देखते होंगे किसी को जेल में बंद कर देता होगा तो उसका समझिए 90% मौलिक अधिकार जो क्या होता है तो छीन लिया जाता है। इससे ना अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता रहता है, ना कहीं घूमने की आज़ादी, ना कहीं बोलने का, मतलब वही अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, तो ये सब जो है उनसे छीन लिया जाता है। समझ गए मौलिक अधिकार क्या होता है? सब पहले समझिए जो मौलिक अधिकार है ये आया कहाँ से है। मौलिक अधिकार जो लिया गया है इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है, मतलब अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। समझ गए? अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। अब ले तो लिए हैं, अब इसको तो रखना भी पड़ेगा ना, तो इसको भाग 3 में ऐसे समझिए याद रखने के लिए कि भाग 3 का एक कमरा था उसमें इसे रख दिया गया। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक, किसमें? आर्टिकल 12 से 35 तक इसे रख दिया गया। अब भाग 3 को जो कहा गया है इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समझ गए? अब ये मैग्ना कार्टा क्या होता है तो ऐसे समझिए मैग्ना कार्टा ये ब्रिटेन से आई हुई अवधारणा है। वहाँ के राजशाहियों के द्वारा वहाँ के कुछ मजदूरों को अधिकार दिया गया था, उसी अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया है। अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहते हैं। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसे निलंबित कौन कर सकता है, इस पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, इसका रक्षक कौन है। मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति महोदय के पास है। किसके पास? राष्ट्रपति जी के पास। लिख लीजिए राष्ट्रपति। ये कब निलंबित कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जब जैसे राष्ट्र पर कोई आपात की स्थिति आ गई, इमरजेंसी, युद्ध छिड़ गया, बाह्य आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो उस समय पर कुछ समय के लिए इस पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? निलंबित कौन कर सकता है इसको? तो राष्ट्रपति। समझ गए? राष्ट्रपति इसको निलंबित कर, इस पर प्रतिबंध जो लगाने का अधिकार है वो संसद के पास है। किसके पास? लिख लीजिए संसद के पास। अब संसद इस पर प्रतिबंध कब लगा सकता है? प्रतिबंध हमेशा के लिए इसको एबॉलिश कर सकता है। जैसे कोई अधिकार है, जो कोई कानून है जो हमारे समाज के लिए धब्बा है। अब जैसे 3 तलाक को देखिए, वो उस 3 तलाक के चलते किसी महिला का जीवन जो था वो सिमट के रह जाता था। तो ऐसे कानून को जो है बैन करने के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है संसद के पास ये अधिकार है, जो इस पर संसद जो है इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। समझ गए? अब इसका रक्षक कौन है?
मौलिक अधिकार, किसी का मौलिक अधिकार का हनन होगा, उल्लंघन होगा, तो इसके लिए भी तो बनाया गया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वहाँ जाके आप न्याय मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट दोनों में से कहीं भी आप जाके याचिका दायर कर सकते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ जाके अपना मौलिक अधिकार का मांग कर सकते हैं। मतलब सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो। अब पता चला सरकार, संसद ऐसा कानून बना दिया जो किसी का मौलिक अधिकार ही छीन रहा है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो न्याय दिला सकता है। समझ चलिए, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आर्टिकल 12 से 35 तक जो है ये क्या है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।